मुस्तफा जैसा कोई नहीं। अरे फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। सरकार दो आलम सपयंबर न मिलेगा, फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। सरकार दो आलम सपयंबर न मिलेगा। ऐ दौर खुराफात के बहके हुए लोगों, ऐ दौर खुराफात के बहके हुए लोगों, छोड़ा दर सरकार तो फिर दर न मिलेगा। मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा। लेकिन उससे कबल हमारे जो अजीम शख्सियत सीओ साहब तशरीफ रखते हैं, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। मैं सर से गुजारिश करूंगा, सर आप तशरीफ लाएं और अपनी बातों से हम बच्चों को और टीचरों को ऐसी चीज बताएं जिसको वो अच्छे से पकड़ सके और उस पर अमल कर सके। इस्तकबाल करें तालियों से। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे JUA पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि, स्कूल के सभी शिक्षकगण, स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल, स्कूल के जो भी रख रखाव करने वाले लोग हैं, सभी उपस्थित सज्जन, सभी उपस्थित बच्चे बहनें, सभी का स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर मेरे ओर से शुभकामना, हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस के बारे में सभी को पता है, सभी को जानकारी है कि ये स्वतंत्रता हम लोग को ऐसे ही नहीं मिला है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों से मुक्ति के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने सैकड़ों की संख्या में बलिदानियां दी है। बहुत सारे नेतागण ने अपने घर परिवार छोड़े हैं, बहुत सारे माताएं की सिंदूर पोछा गया है, बहुत सारे माताएं विधवा हुई हैं, बहुत सारे बहनें अपने भाइयों को खोया है, तब ये स्वतंत्रता मुझे मिली है। आज हम लोग स्वतंत्र होके हम लोग अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, हर काम को हम कर सकते हैं। आज कहीं किसी को किसी तरह का कार्य करने में प्रतिबंध नहीं है, कुछ बोलने में प्रतिबंध नहीं है, संस्थाएं खोलने में प्रतिबंध नहीं है। ये आज एक स्वतंत्रता का ही देन है। हमारे लाखों राजनेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए आज स्मरण करने की दिन है। हम लोग जब तक भारत रहेगा, ये स्वतंत्रता दिवस को मनाते रहना चाहिए। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भारत के इतिहास को बताते रहना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता 200 साल के गुलामियों के बाद कैसे मिली है। भाइयों बहनों बच्चे, स्वतंत्रता तो हमें मिली, लेकिन बहुत सारे समस्याएं साथ में हम लोगों को मिली थी देश आज़ादी के समय। उन समस्याओं से जूझने के लिए हमारे राजनेताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे समाज सेवियों ने, हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, हमारे धार्मिक गुरुओं ने बहुत सारे कार्य किए। उस समय गरीबी, बीमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, शिक्षा की कमियां बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे हमारे देश में विकास का पथ पे बढ़ने लगा। आज भारत विकास के ओर अग्रसर है। अब हमें चाहिए कि कुछ चीजें बची हुई है, कुछ चीजों में काम करने की जरूरत है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा, क्योंकि सभी तरह के समस्याओं को समाधान करने का एकमात्र साधन है वो शिक्षा। चाहे आप कितनों पैसा कमा लें, कितनों बिल्डिंग बना लें, कितनों कुछ कर लें, और यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, आप समझते नहीं हैं, लोगों के बहकावे में आते हैं, तो जैसे अभी पूर्व विधायक
श्री निजामुद्दीन अंसारी बोल रहे थे, उन बातों में आप फंस जाएंगे। जैसे उनके द्वारा कुछ बात को कहा जा रहा था, मैं गौर से सुन रहा था, और उन सब बातों में जो किसी तरह का समाज में वैमनस्य को फैलाया जा रहा है, चाहे फैल रही है, उसमें वही लोग ट्रैप हो जाते हैं जो शिक्षा की कमी है। हमें जो शिक्षित लोग हैं, जो पूरा दिन प्रतिदिन देश की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो उन मामलों में नहीं फंसेगा, उस तरह के मामलों में नहीं फंसेगा। इसलिए मैं इस स्कूल के प्रबंधक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सुना कि एक बच्चे अंग्रेजी में अपने भाषण दिया, वो काफ़ी अच्छा था। हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, वो मेरा जड़ है। लेकिन मुझे हमारे समाज को चाहिए कि हमें देश विदेश सभी संस्कृतियों को जाने समझे, ताकि हम वो कदम से कदम मिला के चल सके। आज पौराणिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से यदि हम विकास करना चाहते हैं अपने समाज को, और खास करके मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत धारणा है कि ये थोड़ा कठिन होगा। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शिक्षा देने का भी काम करें, ताकि बच्चे कदम से कदम मिला के समाज में बढ़े, देश विदेश में अपने परिवार, अपने समाज के नाम को रोशन कर पाएं। मुझे बहुत गर्व हुआ आज आकर कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम नहीं समझते थे आज तक कि मदरसाओं में, मुस्लिम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। मुझे लगता था कि सिर्फ वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है, हिंदी वगैरह जो जनरल हम लोग झारखंड सरकार के सिलेबस है उसी के तहत पढ़ाई होती है। लेकिन मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रेरणा भी देना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अधिक से अधिक शिक्षकों को बुला के, और जो भी आपके समाज में, हमारे समाज में जो हैं उच्च पदाधिकारी, मैं भी कभी आया करूँगा और आपके क्लास में बड़े बच्चों को जो है, जो समझदार बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ाया करूँगा, ताकि समाज में कदम से कदम मिला के चला जा सके और समाज को आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, इस देश को विकास कुछ एक वर्ग को होने से नहीं होता है। विकास तभी संभव, संपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब हम सभी को लेके साथ चलें। यदि कोई पीछे छूट गया है, उसे आगे खींचना होगा, हमें उसे आगे बढ़ाना होगा, उसे मदद करना होगा। तो आप सबों से गुजारिश है कि जो समाज में छूटे हुए हैं, शिक्षा का महत्व नहीं दे रहे हैं, उन परिवारों के, उन अभिभावकों को आप समझाएं और प्रेरित करें बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक बार कोई परिवार शिक्षित हो गया, पुनः वो कभी ना गरीबी के जंजाल में फंसेगा, ना बीमारी के जंजाल में फंसेगा, ना ही किसी तरह का द्वेष भावना के कारण सामाजिक ये जो नूह वाली घटनाएं हैं उस टाइप के घटनाओं में नहीं फंसेगा। मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते थे वहाँ बहुत नक्सली था, नक्सली का तांडव हुआ करता था वहाँ पे। मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही उस तांडव को खत्म करने के लिए प्रण लिया और लोगों को जागरूक किया। बहुत मेहनत करने के बाद, 1.5-2 साल मेहनत करने के बाद मुझे संगठित होने का एक अवसर मिला और सभी को हम संगठित कर पाए, अपने पे विश्वास दिला पाए, और उस संगठन के माध्यम से उस नक्सलियों को मैंने कमजोर किया। और उसके लिए सबसे पहले हमको शिक्षित करना पड़ा। मेरे गाँव में शायद ही पढ़ लिख के कोई नौकरी करते थे, PWD सब में मजदूर 4th ग्रेड में थे। आज मेरे गांव में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पद पे हैं। तो वो कैसे हो पाया? तो हम लोग जो शिक्षा का आंदोलन चलाए, सीधा लड़ाई नक्सलियों से नहीं की, नक्सली के बारे में हम लोग बोले ही नहीं कभी। केवल हम अपने समाज में कोई ऐसी बुराई नहीं होने दें, कोई ऐसी गंदगी नहीं फैलने दें जिसके कारण से नक्सली हमारे गांव में आए। तो जिस कारण से आते थे वो काम को खत्म कर दिए। अब भाई मच्छर हमें मारना है, यदि तो पानी जमा रहेगा, गंदगी रहेगा तो मच्छर पनपेगा। हम मच्छर मारने का दवा घर में छिड़केंगे तो मच्छर कभी खत्म नहीं होगा। मच्छर कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे उसको हटाया जाए? तो जहाँ गंदगी है उसको साफ कर दें, झाड़ी को साफ कर दें, और जहाँ पानी स्टैंडिंग वाटर है, खड़ा पानी है, जो रुका हुआ पानी है, नाली है, उसको साफ कर दें, वहाँ दवा का छिड़काव करें। तो मच्छर, हमको मच्छरदानी लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगा, मच्छर कम हो जाएगा। तो उसी तरह समस्याएं हैं,
समाज में बहुत सारे समस्याएं हैं, सब समस्या को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए और बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी सुसंस्कृत हो, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, अपने भेदभाव नहीं हो। देखिएगा कि बहुत सारी लड़ाई होती है, खास करके मैं कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में खोरी महुआ में काम किया। वहां पर मैंने देखा कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, वो बात ही अलग है, लेकिन आपस में मुस्लिम लड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, मारपीट कर दिए, माथा फाड़ दिए, इस टाइप की चीजें मैंने वोट करने के दौरान देखा। तो पूछे, बहुत लोगों से बात किए, तो एकदम बहुत छोटा बात, अज्ञानता के कारण लड़ाई हो रहा है, अज्ञानता के कारण, ईगो के कारण कि हम इधर से नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, जाने से उसको कोई नुकसान नहीं, फिर भी बोलेगा कि जाने नहीं देंगे। ठीक है, एक कमरा है, एक उधर ले ले, इधर ले ले, नहीं यही कमरा हम लेंगे, उसी माथा फट रहा है। तो मुस्लिम परिवार में खास करके एक कमियां हैं, ठीक, वो हमको लगा शिक्षा की कमियां हैं। तो मुस्लिम परिवार में जो बड़े लोग हैं उसे मुझे शिक्षित करना बड़े मुश्किल है, लेकिन जो बच्चे हैं 5 साल 7 साल 10 साल के हैं उसे मैं शिक्षित कर सकता हूं, आप शिक्षित कर सकते हैं। समाज में एक शिक्षा का ज्योति जलाएं और सभी को शिक्षित करें, देखेंगे कि समाज बहुत तेजी से विकास करेगा। आपके स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मेरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। निरंजन भाई हैं मेरे, वो दिल से मेरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं तो डेवलपमेंट का बात करते हैं, समाज का बात करते हैं, कैसे हम लोग को कोई परास्त नहीं कर पाए उसका बात करते हैं, कैसे आप अपने के साथ साथ पूरे समाज को लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी बात हम लोगों ने कर दी। तो आप लोग से पुनः गुजारिश है कि आप जब भी समाज में आप हम सब जन्म लिए समाज में, हम लोग इंसान हैं, हम लोग में बुद्धि विवेक है, हम लोग में मस्तिष्क है सोचने समझने की। तो मैं आप सब अपना अपना कल्याण के साथ साथ समाज का कल्याण, अपने पड़ोसी का कल्याण, अपने पड़ोसी के बच्चे की कल्याण, उसके शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग ध्यान दें, ताकि लोग प्रेरित हो, हमसे लोग सीखे और वो दूसरा हमको देख के दूसरा कर रहा है, हम से बेहतर करने का प्रयास करें, उससे बेहतर उसके पीछे वो करने का प्रयास करें। धीरे धीरे ये प्रयास का एक चेन बने और समाज को सुदृढ़ किया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं स्वतंत्रता दिवस से उपलक्ष्य में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर आए हैं। बहुत कड़ी धूप है, गर्मी भी है, सब लोग सब्र के साथ बैठे हैं। सबको मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।